पीएमएवाई के नाम पे एक गरीब को कितना झेलना पड़ रहा है, आइए मैं आपको बताता हूं कैसे कुछ गलाजत पसंद लोग, लालच में मुब्तला लोग एक गरीब का हक दबा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आप भी इस पर इत्तेफाक जाहिर करते हैं तो अपने कमेंट के जरिए राय कायम कीजिए। एक गरीब पीएमएवाई के मुस्तहिक ने मुझसे कहा कि मेरे पास रहने को मकान नहीं है, लोगों के घरों में रहना पड़ रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। पीएमएवाई आया तो एक उम्मीद जिंदा हो गई, सोचा कि अपना आशियाना बनेगा। मेरा नाम लिस्ट में आ चुका था, लेकिन कुछ ही पलों में खबर मिलती है कि जनाब ये लिस्ट अब जो है नहीं चलेगी, वापस सर्वे की जाएगी। मुझे पता है मैं मुस्तहिक हूं और शायद वापस मेरा नाम चढ़ जाए, लेकिन अभी मेरे पास रहने को मकान नहीं है, देने को किराया नहीं है। सोचा कि लोन निकाल दूं, पलंग दे दूं, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि जनाब पलंग दोगे, दीवारें दोगे तो आपका नाम आगे भी कट सकता है, क्योंकि पीएमएवाई उसके लिए है जिसका आशियाना नहीं है, और जिसका आशियाना नहीं है उसको मिलेगा कब, यह उसका सवाल था, जिसको सुनकर मैं खामोश रह गया। उन्होंने कहा कि जनाब एक गरीब किस तरीके से तड़फ रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यह उस गरीब शख्स की रुदात थी और आंख में आंसू थे। बताया जनाब हम मुस्तहिक हैं, इस पैसे की हमें कितनी जरूरत है कैसे बताऊं मैं। लेकिन कुछ ऐसे लालच पसंद लोग जिनके तीन तीन छत मकान है, जिनके पास सरमाया है, वो बेवजह अप्लाई कर रहे हैं और उनकी वजह से जो है वेरिफिकेशन आ जाती है। कुछ ऐसे गैर मुस्तहिक लोग वापस अप्लाई कर रहे हैं, उनकी वजह से वेरिफिकेशन आ रही है और हमें जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उस शख्स ने यह कहा कि अगर गैर मुस्तहिक लोग अप्लाई ही नहीं करते तो शायद पहली बार ही लिस्ट कंप्लीट होकर अभी तक पहली किस्त भी आ जाती। लेकिन हमारे साथ जो ज्यादती हुई है डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ साथ, वो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं जो बेवजह अप्लाई कर रहे हैं, जो मुस्तहिक ही नहीं है, और फिर वहीं पर शोर उठता है। और वो लोग जो मुस्तहिकीन के नाम काटते हैं, वो डिपार्टमेंट के लोग भी इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। उसके मुंह से बद्दुआ निकल गई, और ये वीडियो में शूट नहीं करना चाहता था, इस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता था, लेकिन सुबह से अभी तक ये बात मेरे दिमाग में है। उसने कहा कि मैंने सोचा था मकान बनाऊंगा, कुछ दिन मैंने मजदूरी नहीं की, मैं तैयारी कर रहा था कि जल्द ही किस्त आएगी, लेकिन वेरिफिकेशन आई। मुझे इंतजार था कि अब हम आशियाना बनाएंगे, लेकिन वेरिफिकेशन आई और मैं कहां जाऊं, मेरे पास रहने को मकान नहीं है। वाकई में मैं लोगों के घरों में रह रहा हूं। मैं ये तस्दीक नहीं देता कि वो 100% सही कह रहा था, लेकिन अगर ऐसी हालत में कोई शख्स है तो मुझे आप जरा बताइए कि उसके साथ कितनी ज्यादती है वाकई में, और क्या वाकई में ये स्कीम जो फलाह और बहबूदगी के लिए, गरीब के हक के लिए बनाई गई है, वो गरीब को वाकई में मजबूत कर सकती है। और इसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो जनाब मुस्तहिक को काट रहे हैं और वापस वेरिफिकेशन हो रही है, और ये जो वेरिफिकेशन हो रही है इसमें भी देरी, इसमें भी बहुत सारी खामियां। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो कहानी उन्होंने पेश की, ये सिर्फ पीएमएवाई के लिए अप्लाई नहीं होती है। बहुत से ऐसे काम हैं जहां पर गैर मुस्तहिक बीच में आ जाते हैं और जो मुस्तहिकीन होते हैं उनके साथ जो है वो बीतती है, क्योंकि उनका सुनने वाला कोई नहीं होता, वो रसूखदार नहीं होते, वो जरूरतमंद होते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा और हमें भी मिलेगा। आपका इस हवाले से क्या कुछ कहना है? कीमती राय जरूर कायम कीजिए।